और इसके लिए जो है 100 करोड़ रुपए का इसके लिए बजट का प्रावधान जो है वो मुख्यमंत्री जी ने फाइनेंस मंत्रालय से एडिशनलिटी के रूप में किया है। अभी इसमें इमीडिएट 100 करोड़ दिए हैं और आने वाले समय में इसका जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो 295 करोड़ है, 295 करोड़। तो एक बारी जब इसकी सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाएगी, इसकी अलाइनमेंट, इसकी डीपीआर पूरी हो जाएगी, उसके बाद इसका प्रोसेस आने वाले समय में शुरू कर दिया जाएगा। बिकॉज आई एम ऑल्सो दी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश, इसलिए शहरी विकास और शहरी ईज ऑफ ट्रैफिक के लिए भी ये टनल मैं समझता हूं कि आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण होगी। इस पे हम पूरी मजबूती से आने वाले समय में जो है वो कार्य करेंगे, इसका भी मैं पूर्ण रूप से विश्वास दिलाना चाहता हूं। और उसके साथ साथ जो हमारा PMJSY 3 है, PMJSY 4 है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो चौथा चरण है, ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अभी मैं लगातार प्रदेश के हर क्षेत्र का हम दौरा करते हैं, दुर्गम से दुर्गम क्षेत्र का हम दौरा करने में विश्वास रखते हैं। कुछ समय पहले मैं भरमौर गया था, अभी कुछ दिन पहले मैं डोडरा कुआर का हमने दौरा किया, अभी कुछ दिन बाद हमने जो है वो तीसा इलाके का दौरा रखा है। अभी भी हिमाचल प्रदेश के अंदर कई ऐसे छोटे आबादी के गांव हैं जिसमें 2011 का जो हम सेंसस पकड़ रहे हैं, जिसके हिसाब से करीबन आपके 650 से लेकर 700, मैं गांव नहीं कहूंगा उनको, मगर आबादी दे इलाके हैं जिसमें 100 लोगों की या 200 लोगों की या 250 लोगों की आबादी है। उनको सड़क मार्ग से हमने जोड़ना है। इसके लिए हम केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग ले रहे हैं। ये केंद्र सरकार की योजना है, प्रधानमंत्री सड़क योजना का चौथा चरण। तो इसको हम आने वाले समय में, अभी जब पीछे जो हमारा सेंट्रल बजट आया था उसमें इसकी घोषणा हुई है। अभी तक इसकी जो क्लियर मोडालिटीज है प्रदेश सरकार की ओर से, हम उसको बना रहे हैं PWD डिपार्टमेंट की ओर से, और उसको आने वाले समय में जो है वो हम ग्रामीण विकास मंत्रालय केंद्र सरकार के साथ शेयर करेंगे। इसमें मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाहता हूं। हालांकि ये जो योजना है केंद्र सरकार की, ये केवल नए इलाके जो अभी तक नहीं जुड़े हैं उनको जोड़ने के लिए प्रस्तावित है। मगर हिमाचल की जो रोड कंडीशंस है, हिमाचल की जो जोग्राफिकल कंडीशंस है, उसको मद्देनजर रखते हुए मैंने सीनियर अधिकारियों के साथ बैठक करी। इसमें हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है PWD के या और अधिकारी हैं, और हम सब का डिपार्टमेंट का ये मत था कि नए सड़कों को जोड़ना तो एक बात है, नए आबादी को जोड़ना तो एक बात है, वो बहुत अच्छी बात है, वो हम कर रहे हैं। मगर उसके साथ साथ जो हमारी ऐसी सड़कें हैं जो PMJSY 1 में या 2 में बनी हुई है मगर कच्ची है, उनमें सोलिंग हुई है मगर अभी तक वो पक्की नहीं हो पाई है, इसके लिए हमने एक स्पेशल केस, ये केवल हिमाचल स्पेसिफिक है, ये और राज्यों का नहीं है अभी तक, ओनली हिमाचल स्पेसिफिक, कि इसमें हमने एक स्पेशल केस बनाया कि PMJSY 4 में वी शुड बी परमिटेड not only to connect unconnected habitations but also to upgrade the existing network that we have under PMJSY 1 and PMJSY 2। और मुझे इसमें हरी झंडी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से देखने को मिल रही है। जो चर्चाएं अभी हमारी हुई है, क्योंकि अभी औपचारिक रूप से इसकी हमको स्वीकृति नहीं आई है, मगर क्योंकि हम एक राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, सकारात्मक सोच से आगे बढ़ रहे हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमको अपग्रेडेशन के लिए, मेटलिंग टायरिंग के लिए करीबन 850 किलोमीटर सड़कें हिमाचल प्रदेश को PMJSY 4 के अंदर मिलना तय है। इसकी औपचारिकता के लिए अभी बहुत जल्द मैं दिल्ली जा रहा हूं, और हम जो हमारे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री है आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, जो पूर्व में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उनसे भी हम इस दिशा में मिलेंगे, इस विषय के लिए मिलेंगे, और हिमाचल को ये सौगात हम केंद्र से लेकर आएंगे, इसका भी मैं आपको पूर्ण रूप से विश्वास दिलाना चाहता हूं। अभी हाल ही में हमारे जो केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हैं वो भी हिमाचल प्रदेश आए, और मुख्यमंत्री जी के साथ एक हाई पावर्ड मीटिंग जो है हमने पीटर हॉफ में, उनकी मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में और हमारे शहरी विकास मंत्री जी की अध्यक्षता में करी है। उसमें भी शहरी विकास को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे वो हमारे पार्किंग्स हैं पूरे प्रदेश के अंदर, चाहे हमारा गार्बेज डिस्पोजल है, हमारा सेग्रीगेशन ऑफ वेट गार्बेज एंड आपका ड्राई गार्बेज है, उसके लिए बेहतर इक्विपमेंट्स प्रदेश के अंदर आए, और रिवर फ्रंट्स
या मैंने रिवर फ्रंट्स की भी बात करी। एक विशेष रूप से प्रपोजल जो है वो नदौन में माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद के साथ नदौन में एक रिवर फ्रंट बनाने का हमने प्रपोजल भेजा है। और वैसे ही हम प्रयास करेंगे कि मंडी के अंदर, क्योंकि मंडी एक छोटी काशी के नाम से मंडी को जाना जाता है, मंडी जो है राजनीतिक रूप से तो बहुत महत्वपूर्ण है ही है, मगर राजनीति के साथ साथ धार्मिक रूप से भी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और हम चाहते हैं कि वहां पर भी एक रिवर फ्रंट का, छोटा रिवर फ्रंट का मंडी के जो हमारी ब्यास नदी है उसके ऊपर वहां पे बनाया जाए, जहाँ पे शाम की आरती जैसे आपकी वाराणसी में करवाई जाती है या आपके और घाटों पे देश में करवाई जाती है, हरिद्वार में करवाई जाती है, उसी तर्ज पे छोटी काशी में भी आपकी वहां पर शाम की आरती करवाई जाए, संध्या की आरती करवाई जाए। और हमारा जो देवी देवताओं में हमारा अटूट विश्वास है वो बरकरार रहे, इस दृष्टि से भी हम कार्य कर रहे हैं। और आप अभी हमारे माननीय मेयर साहब ने हमें इसके बारे में भी बताया है कि 5 हमारी पार्किंग्स जो है वो शिमला शहर के अंदर, जिसमें करीबन 1700 गाड़ियों की एडिशनल पार्किंग्स जो समय अलग अलग जगहों में बन रही है। एक आपकी विकास नगर में बन रही है, एक आपकी जो है ऑकलैंड में बन रही है, एक आपकी आईजीएमसी में बन रही है। ये मार्च 2025 तक सारी की सारी पार्किंग्स, जिसमें अधिकतर पैसा जो है वो आपके स्मार्ट सिटी के माध्यम से दिया गया है, ये मार्च 2025 तक कंप्लीट हो जाएगी। और इसका फायदा भी पूरे शहर के लोगों को जो है वो आने वाले समय में मिलेगा, जिसका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। और शिमला शहर में जो ट्रैफिक कंजेशन की समस्या रहती है उस दृष्टि से भी इसको आगे बढ़ने में मौका मिलेगा। और रोप